हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्री प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आपकी किट जो प्रेगनेंसी किट होता है उसमें आप चेक कर रहे हो वहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, बट ऐसा सिम्टम्स जो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है। एक प्रेगनेंसी होता है रुकने वाली, एक प्रेगनेंसी होता है नहीं रुकने वाली। प्री अवर्सन की सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी किट जब आप चेक करते हो यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ जाता है, हल्का लाइन आ जाता है, बट कुछ ऐसे सिम्टम्स होता है जो आपको क्लियरली बता देता है कि आपकी ये प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है तो आपको बहुत ही कम परेशानी आती है, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट होना, कमजोरी होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होता है, लाइट लाइट फील होता है। जैसे आपको 2 महीने तक तो बहुत ही लाइट सिम्टम्स दिखता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस या फिर चक्कर आना या फिर उल्टी आना, ये सारी चीज़ें कम होता है। अगर आपकी नहीं रुकने वाली प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ही अंदर से कमजोरी होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कमजोरी, आपको बहुत ही कमज़ोर फील होगा। और आपकी किट में अगर आप यूरिन टेस्ट करते हो तो किट में तो आपको बहुत पॉजिटिव दिखाता है, बट आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर वहाँ पे डॉक्टर आपको बता देते हैं। बट अगर आप खुद ही पता करना चाहते हो तो आपको अगर हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रही है, 1-2 बूंद ब्लीडिंग हो रही है, वो ऐसे नॉर्मली आप सब जानते हो कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे 1-2 बूंद हल्का हल्का सा ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। बट एक दिन, बस एक दिन, और एक दिन में भी बहुत बार नहीं, थोड़ा सा 1-2 बूंद 1-2 बार निकला तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अगर आपको कंटिन्यू जब भी आप बाथरूम जाते हो उस टाइम पे आपका ब्लीडिंग हो रहा है, जब भी आप बाथरूम जाते हो आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये होता है बच्चा नहीं रुकने का सिम्टम्स। और आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, जैसे आप बाथरूम जा रहे हो आपको थोड़ा 1-2 बूंद ब्लीडिंग हो रहा है, फिर आप दूसरे दिन भी बाथरूम जा रहे हो उसमें 1-2 बूंद ब्लीडिंग हो रही है, 1-2 बूंद करके आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर आपको इस तरह से 1-2 बूंद करके ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर पहले आपको 1 हफ्ते की इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे हफ्ते हफ्ते में प्रेगनेंसी रोकने वाली इंजेक्शन होता है, डॉक्टर वो लगा देते हैं। अगर वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के आपको दवाइयाँ देते हैं, अगर 1 हफ्ते तक आपको कंटिन्यू 1-2 बूंद करके ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपकी अबॉर्शन कर देते हैं, आपको गोलियाँ दे देते हैं। 600-700 तक गोलियाँ मिल जाती हैं, तो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह पे वो लेना बिल्कुल मना है। डॉक्टर आपको लिख के दे देते हैं अबॉर्शन वाली गोली, आप वो लेके आप वो बच्चा को गिरा सकते हो। अगर आप वो बच्चा रखोगे, अगर डॉक्टर की सलाह बिना आप वो रखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको अंदर इन्फेक्शन हो जाए। 2-3 महीने बाद आपको बच्चा तो बढ़ेगा नहीं, ऐसे ही नॉर्मली जो डिफेक्टेड बच्चा होता है वो बढ़ते नहीं हैं। अगर आप डॉक्टर की सलाह बिना भी रखने की कोशिश करते हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और आपकी हो सकता है आपकी जान जाने तक नौबत आए। इसलिए डॉक्टर की सलाह लीजिए पहले। अगर आपकी हल्की हल्की कंटिन्यू 1-2 बूंद ब्लीडिंग हो रही है और आपका चिपचिपा सा कुछ आता है, वो लिक्विड टाइप का अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको गोलियाँ देते हैं अबॉर्शन के, प्री अबॉर्शन के लिए 6 हफ्ते तक डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देते हैं। 6 हफ्ते के बाद आपको दवाइयाँ नहीं देते हैं डॉक्टर, आपको सफाई करानी पड़ती है। तो 6 हफ्ते के अंदर 6 हफ्ते के छोटे प्रेगनेंसी को, 6 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को डॉक्टर गोलियों से गिरा देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको परेशानी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या फिर चिपचिपाहट ज़्यादा निकल रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तो डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर आपको गोलियां देते हैं, आप वो गोलियां लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।